ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स. रिफॉर्म्स का मतलब हम लोग अभी इलेक्शन के प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफॉर्म्स. ओके, नाउ अथर्व रीड दिस. Yes, sir. Electoral reforms. The election is a continuous process. The future of a democracy depends upon election. Electoral process become reliable if election process get improved. Some reform are suggested to below. What will be effects according to you? देखो, अभी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मतलब मैंने क्या बताया आपको कि इलेक्शन को और अच्छा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो चेंजेस लाने चाहिए. तो वो चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स. अभी देखो, इंडिया इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रही है. इंडिया ऑलरेडी क्या कर रही है, अलग अलग सोल्यूशंस लाने की कोशिश कर रही है कि हमारे यहाँ पे इलेक्शन जो है वो और फ्री एंड फेयर हो, अच्छे से इलेक्शन किया जाए. देखो, इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको इसके लिए एक पिक्चर डाला कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे कॉन्टेक्ट सेंटर इलेक्शन के वजह से, इलेक्शन फ्री एंड फेयर पार पड़े इसके वजह से एक कॉन्टेक्ट सेंटर की एस्टेब्लिशमेंट की है. वहाँ पे आप कंप्लेंट्स लॉन्च कर सकते हो या फिर वहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हो. इस तरीके से आपको वहाँ पे इलेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी. तो ये एक मेथड है जिसके हम लोग का जो इलेक्शन है वो और अच्छे से हो पाए. तो ऐसे और क्या क्या मेथड्स है वो हम लोग को देखना. क्यों? क्योंकि इलेक्शन जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. इलेक्शन हमेशा होने वाला है. इसके लिए हम लोग को उसको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग चेंजेस करना पड़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आपके मोबाइल में कोई एप्लीकेशन होता है, वो एप्लीकेशन का हमेशा अपडेट आता रहता है. क्यों? क्योंकि वो एप्लीकेशन आप हमेशा यूज करने वाले हो. अगर उसको अपडेट करते जाओगे तो उसका जो भी इंटरफेस है, उसको जो यूज करने का प्रोसेस है, वो और अच्छे से आप समझ पाओगे. इसके लिए इलेक्शन को भी हमेशा अपडेट करना चाहिए, उसमें अलग अलग चेंजेस करने चाहिए. तो ऐसे क्या चेंजेस करने चाहिए कि इलेक्शन और अच्छा हो, ये हम लोग अभी देखने वाले. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स. उसके बारे में अभी हम लोग देखने वाले. फर्स्ट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स देखो. पूजा, रीड दिस. Yes, sir. To increase participation of women in politics, the political party should give 50% candidature to a candidates and try to ensure that they get elected. अभी देखो, पहला जो रिफॉर्म होना चाहिए, रिफॉर्म मतलब पहला जो चेंज होना चाहिए हमारे इलेक्शन में, वो आपको यहाँ पे दिया गया है, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन. अभी हम लोग ने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तब हम लोग ने देखा था कि जो भी लोकल इलेक्शंस होते हैं, लोकल इलेक्शंस मतलब म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन एंड ग्राम पंचायत इलेक्शन, वहां पे हमारे यहाँ पे इंडिया में 33% क्या है, वुमेन वोटर्स के लिए रिजर्व प्लेस है. मतलब 33% हमेशा वुमेन सीट ही रिजर्व आएगी, वहां से वुमेन कैंडिडेट्स ही इलेक्शन में हिस्सा ले पाएंगे. अभी लोकसभा में अभी तक 33% नहीं किया गया. लोकसभा मतलब नेशनल इलेक्शन, हमारे पार्लियामेंट के इलेक्शन. तो यहाँ पे एक रिफॉर्म बताया गया आपको, एक चेंज होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे वुमेन्स का पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज करना चाहिए. कितना करना चाहिए? 50% ऑफ कैंडिडेचर. मतलब हमारे यहाँ पे जितने भी इलेक्शन होते हैं उसमें 50% ऑफ प्लेसेस पे हमेशा वुमेन्स को ही सिलेक्ट किया जाना चाहिए या फिर वुमेन्स को सीट मिलनी चाहिए. तो ये एक रिफॉर्म सजेस्ट किया. अभी अगर आप देखोगे अच्छे से तो 2019 में अगर देखोगे तो अराउंड 14% ऑफ वुमेन, 13 to 14% ऑफ वुमेन जो है वो हमारे पार्लियामेंट में सिलेक्टेड है. तो ये बहुत कम नंबर है. हालांकि ये नंबर पिछले कुछ सालों से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अभी ये बहुत कम है. तो ये नंबर को हमें और इंक्रीज करना पड़ेगा. हम लोग ने लास्ट चैप्टर में भी ये नंबर देखा था कि हमारे लोकसभा में, हमारे पार्लियामेंट में बहुत कम नंबर ऑफ वुमेन कैंडिडेट्स हैं. तो अगर हम लोग वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे तो हमारे यहाँ पे इलेक्शन जो है वो और इम्प्रूव होंगे. हमारे यहाँ पे पॉलिसीज जो है वो और अच्छे से बनेंगी. वुमेन्स के लिए अलग अलग लॉज बनना और शुरू होगा. तो ये एक रिफॉर्म है, ये एक चेंज हमें करना पड़ेगा. सेकेंड रिफॉर्म, श्रावणी, रीड दिस. Shravani, can you read this? Okay, Pooja, continue. Maybe she is not able to hear. Yes, sir. Political parties should not give candidature to candidates having criminal background.
They should strictly follow the decision given by courts in this respect. ओके सो हमारे यहाँ पे जो सेकंड हम लोग को रिफॉर्म करना पड़ेगा या फिर सेकंड चेंज करना पड़ेगा, वो क्या करना पड़ेगा? जो भी क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं, जो भी क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग हैं, उनको हम लोग को इलेक्शन में अलाउ नहीं करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये ग्राफ बताया था अभी कि इलेक्शन में हमारे यहाँ पे 43% क्रिमिनल्स जो है वो जीत के आए, और ऐसे कुछ क्रिमिनल्स है 29% ऐसे क्रिमिनल्स है जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस है। तो ऐसे कैंडिडेट्स को हम लोग को इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोकना पड़ेगा। तो इसके वजह से हमें इसके लिए कुछ ना कुछ तो अलग से लॉ लाना पड़ेगा, या फिर इसके लिए कुछ ना कुछ तो अलग अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, जिसके वजह से कैंडिडेट जो है वो क्रिमिनल कैंडिडेट्स जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ना ले पाए। ओके, तो दिस इज द सेकंड रिफॉर्म दैट वी कैन डू। पहला हम लोग ने देखा कि हम लोग को वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। सेकंड हम लोग ने देखा जो भी क्रिमिनल्स है उनका पार्टिसिपेशन हम लोग को क्या करना है, कम करना है। नाउ थर्ड इज व्हाट? पूजा कंटिन्यू। The government should take care of election expenses to ensure that parties will not make misuse of money, and mismanagement of money during elections can be stopped. अभी देखो हम लोग ने एक देखा था चैलेंज, मिसयूज ऑफ मनी, कि इलेक्शन के टाइम पे हमारे यहाँ पे मनी का बहुत मिसयूज होता है। तो उसको स्टॉप करने के लिए भी इलेक्शन कमीशन ने कुछ ना कुछ तो स्टेप्स लेने चाहिए। तो ये एक थर्ड रिफॉर्म हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग मनी का मिसयूज स्टॉप कर दे तो हमारे यहाँ पे इलेक्शन और अच्छे से होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिया गया है कि हमारे यहाँ पे जो भी इलेक्शन होते हैं उसमें कितने लोग रीच है। तो यहाँ पे दिया है देखो, 2004 में 30% लोग रीच थे, 2019 में 88% लोग रीच है। इसका मतलब पुअर लोग जो है, जो भी लोगों के पास पैसा नहीं है, उनको इलेक्शंस में या फिर पॉलिटिकल पार्टीज में या फिर हमारे पार्लियामेंट में हिस्सा लेने को नहीं मिल रहा है। तो हम लोग को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी लोग रिच है उनके साथ साथ जो भी लोग पुअर है, जिनके पास पैसे नहीं है, जो विदाउट मनी का यूज करके भी इलेक्शन जीत सके, ऐसा कुछ ना कुछ तो हमें लॉ या फिर हमें अपडेट करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में या फिर हमारे लॉज में हमें अपडेट करनी पड़ेगी कि रिच लोगों के साथ साथ जो ऐसे लोग हैं जिनके पास मनी नहीं है वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले सके और मनी का मिसयूज जो है वो कम हो सके। तो ये हम लोग के यहाँ पे थर्ड रिफॉर्म हो सकता है, थर्ड चेंज हम लोग कर सकते हैं। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट शुड बी अमेंडमेंट so that candidates having criminal background will not be able to participate in election। अभी यहाँ पे और एक सोल्यूशन बताया गया और एक रिफॉर्म बताया गया कि क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले जो भी लोग हैं उनको रोकने के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट। अभी हमारे यहाँ पे एक एक्ट है, एक लॉ है जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। ये एक्ट क्या है, किस चीज के बारे में? हमारे यहाँ पे इलेक्शन कैसे कंडक्ट होना चाहिए, ठीक है, इलेक्शन के टाइम पे किस किस लोगों को, कौन कौन से कैंडिडेट को क्वालिफिकेशन देना चाहिए, कैसे उनको क्वालिफाई करना चाहिए, कैसे उनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग एक एक्ट है। वो एक्ट का नाम क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। अभी यहाँ पे क्या सुझाव दिया गया है, क्या सोल्यूशन दिया गया है कि ये जो एक्ट है उसको हमें अमेंड करना चाहिए। अमेंड मतलब चेंज करना चाहिए। और कैसे चेंज करना चाहिए कि जो भी लोगों का क्रिमिनल बैकग्राउंड है उन लोगों को वाया दिस एक्ट हमें अलाउ नहीं करना है कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले पाए। तो हमें इस एक्ट को ऐसे चेंज करना है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले जो भी लोग हैं वो हमारे यहाँ पे इलेक्शन में हिस्सा ना ले पाए। तो ये हम लोग एक और रिफॉर्म देख रहे हैं फॉर इलेक्शन। सो ये हो गए रिफॉर्म्स। ओके, तो हम लोग ने क्या क्या रिफॉर्म्स देखे अभी? पहला रिफॉर्म हम लोग ने देखा कि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज करना चाहिए, 50% तक करना चाहिए। फिर हम लोग ने देखा कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले जो लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन हमें कम करना चाहिए, उनके लिए कुछ ना कुछ तो लॉ बनाना चाहिए। फिर हम लोग ने देखा कि जो मिसयूज ऑफ मनी हो रहा है उसको हम लोग को स्टॉप करना है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो लॉज बनाने। फिर हम लोग ने देखा कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है जिसके हिसाब से आप इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हो, जिसमें वो रूल्स दिए गए कि आप इलेक्शन में कैसे हिस्सा ले सकते हो वगैरह वगैरह, उसको हमें अमेंड करना है, मतलब उसको चेंज करना है। चेंज कैसे करना है? ऐसे चेंज करना है कि जो भी क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ना ले पाए। ये सब रिफॉर्म आपको दिया। अगर आप
एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो रिफॉर्म्स जो है वो हमारे चैलेंजेस के अपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे एक चैलेंज था कि मिसयूज ऑफ मनी हो रहा है, तो रिफॉर्म में क्या बताया आपको कि मिसयूज ऑफ मनी को कम करना। फिर हमारे यहाँ पे एक चैलेंज था कि क्रिमिनलाइजेशन बहुत है, तो आपको उसका अपोजिट पॉइंट दिया है। रिफॉर्म्स में आपको क्या करना है कि क्रिमिनलाइजेशन को कम करना है, और उसके लिए एक सोल्यूशन दिया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को आपको अमेंड करना है। तो दिस वाज अबाउट रिफॉर्म्स फॉर इलेक्शन या फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स।